हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो जो हमारी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसी का आज अगला वीडियो है, जिसमें हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम टॉपिक वाइज देखेंगे, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संविधान सभा या फिर संविधान के स्रोत। इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सभी को आज कवर किया जाएगा। इसे पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आप इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन की पूरी व्याख्या की गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर है 284। आइए इसके विषय में विस्तार से देखते हैं। तो अगर बात करें तो संविधान सभा के तत्वाधान में बने भारतीय संविधान पर अंतिम तौर पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मर्पित किया गया। तो पूछा जाता है प्रश्न कि संविधान को अधिनियमित कब किया गया या फिर आत्मार्पित कब किया गया, अंगीकृत कब किया गया? तो वो तारीख होगी 26 नवंबर 1949, जबकि यह 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। ध्यातव्य है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जबकि सर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो यहाँ से 3 प्रश्नों को आप बहुत ही ध्यान में रख सकते, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित हुआ, 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ और पहले इसके संवैधानिक जो सलाहकार थे वो कौन थे? BN राव थे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का पहला सत्र डैश को आयोजित किया गया? तो बात करें तो इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946। इसके विषय में देखें तो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है, में आयोजित किया गया था। संविधान सभा के पहले बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा डैश को प्रस्तुत किया गया? तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। जो उद्देश्य प्रस्ताव था जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत किया गया वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। इनके विषय में जाने तो संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति एवं प्रारूप समिति, जिसमें प्रारूप समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इसका रहा था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की? तो अभी हमने जैसा देखा था सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली अस्थायी अध्यक्षता की थी। अगला इसके विषय में अगर जाने तो भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष तथा BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का प्रमुख था? तो बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इनके विषय में अगर देखें तो संविधान सभा के संघ समिति के प्रमुख जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिल गई। उन्होंने इस प्रस्ताव में कहा था कि भारत एक पूर्णतया स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न गणराज्य होगा। भारतीय गणराज्य प्रांतों एवं देशी रियासतों का संघ होगा और उसके राज्यों में समस्त शक्ति का मूल क्षेत्र जनता होगी।
अगर बात करें तो इनमें समितियां देख लें कौन कौन सी और समितियां थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे एवं झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देशी रियासत समझौता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर का, तो बी.डी. जत्ती जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। आइए इसके विषय में जानते हैं। अगर बात करें तो संविधान के मूल पाठ में विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा ने 19 अगस्त 1947 को किया था। इनमें निम्न सदस्य थे। इनके मुख्य सदस्य कौन कौन से थे, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे, एन. गोपाल स्वामी अयंगर जी थे, के. एम. मुंशी जी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी थे और एन. माधव राव, जिनका स्थान बी.एल. मित्रा के स्थान पर ये आए थे। अगर बात करें तो अगले कौन थे, तो वी.टी. कृष्णामाचारी जो थे, ये डी.पी. खेतान जी की मृत्यु हो जाने के कारण इनका स्थान इन्होंने लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। तो बात करें तो एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। इनके विषय में जानें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देख लेते हैं कथन कौन कौन से हैं। तो संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। बिल्कुल ही सही है ये। अगला जो कथन है वो क्या है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को निर्धारित करती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का निर्माण करती है। बिल्कुल सही है। अगर बात करें अगला कथन की, तो अगला कथन है संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। बिल्कुल ही सही है। बात करें अगला जो है क्या है, कथन की प्रस्तावना घोषित करती है कि संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1950 है। नहीं, ये जो कथन है ये बिल्कुल गलत है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसके विषय में देखते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यह घोषित करती है कि संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 है। अतः ध्यान रखना है कि जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के आगे प्रस्तावना किससे प्रस्तावित की थी। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं इनके विषय में। तो संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूप समिति और संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसने कार्य किया। तो अभी हमने देखा था बी.एन. राव जी जो थे ये पहले संवैधानिक सलाहकार थे। बात करें तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिनका अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था, जबकि बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो कि इस प्रकार है, जिसको अभी हमने देखा था और फिर उसे देख लीजिएगा आप, क्योंकि ये याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। और अब जो भी हम व्याख्या पढ़ रहे हैं इनसे किसी भी एग्जाम में एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो उसमें प्रश्न आ जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ध्यान रखना है मसौदा समिति वही प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति के नाम से जाना जाता है। तो बी.आर. अम्बेडकर जी जो थे इनके अध्यक्ष थे। देख लेते हैं बी.आर. अम्बेडकर की अगर बात करें तो संविधान सभा के मसौदा मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा प्रथम कानून मंत्री थे। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। सी.डी. देशमुख जी की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। बाबू राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति तथा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे।
जवाहरलाल नेहरू के विषय में बात करें तो भारतीय प्रधानमंत्री तथा प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री एवं संघ संविधान सभा समिति के ये अध्यक्ष भी थे। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो हमें पता है लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और अगर बात करें तो तैयार कब हुआ था, बन के तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को, जो कि हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। संविधान देख लेते हैं इनके विषय में। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार कर नागरिकता निर्वाचन और अंतरिम संसद में संबंधित उपबंधों को उसी दिन लागू कर दिया गया, जबकि पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की, तो भारतीय संविधान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। बात करें इस प्रश्न के बारे में, तो भारतीय संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो हमें ध्यान रखना है लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान को आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू किया, इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। मूल संविधान में बात करें तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां शामिल थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला गृह मंत्री कौन थे, तो अगर बात करें तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगर इनके विषय में जाने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल कब तक रहा था, तो 2 सितंबर 1946 से लेकर के 15 दिसंबर 1950 तक रहा था। गृह मंत्री बनने के पश्चात सरदार पटेल ने देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए रियासती मंत्रालय का गठन किया तथा उनके नेतृत्व में सारी देशी रियासतों का विलय भारत में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करते समय किस देश के संविधान का प्रभाव नहीं पड़ा, तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इजराइल का कोई प्रभाव नहीं है। बाकी देख लेते हैं किस देश से क्या कौन सी चीज़ें ली गई, तो फ्रांस से अगर बात करें तो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। बात करें USA से तो मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति एवं महाभियोग, वित्तीय आपात एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि जो है ये USA से लिया गया है। बात करें UK से तो संसद की शासन प्रणाली, नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया जो है मंत्रिमंडल प्रणाली, ये सारी चीज़ें UK से ली गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रावधान स्रोत का कौन सा युग्म सही है, तो इसके विषय में देखते हैं तो पहला जो है संविधान में संशोधन कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति अगर बात करें तो जर्मनी का संविधान, बिल्कुल ही सही है। दोनों ही कथन बिल्कुल ही सही हैं। आइए अब इनके विषय में विस्तार से देखते हैं। अगर बात करें तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो अगर बात करें कौन सी वो 3 प्रक्रिया हैं, तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। तो ये 3 संशोधन के तरीके हैं जो कि भारत में लागू किए जाते हैं। अगर बात करें तो राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंधों के बारे में है। आपातकाल की शक्तियां जर्मनी के संविधान से ग्रहण की गई हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख मिलता है। बात करें तो अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, राष्ट्रीय आपात, तो इसमें नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है 352 के अंतर्गत। अगर बात करें 356 के अंतर्गत तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य आपातकाल लागू कर दिया जाता है, जिसे स्टेट इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। बात करें आर्टिकल 360 तो इसमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अतः विकल्प जो है दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा,
किस अधिनियम में ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन सरकार अधिनियम 1935। अगर इनके बारे में जानें तो 1930 से 32 में हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित संस्तुतियों के फलस्वरूप इस अधिनियम का निर्माण किया गया, जिसकी अनेक विशेषताएं थी। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। संघ सूची, प्रांत सूची, समवर्ती सूची में कुछ अतिरिक्त विषय शामिल किए गए, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थीं। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया एवं विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि किस भारतीय कलाकार ने संविधान की हस्तलिखित कॉपी को अलंकृत किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदलाल बोस जी ने। बात करें तो नंदलाल बोस जी ने संविधान की हस्तलिखित कॉपी को अलंकृत किया था। संविधान की पांडुलेखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान की हस्तलिखित कॉपी हीलियम फाइल केस में संसद की केंद्रीय लाइब्रेरी में सुरक्षित है। अगला प्रश्न है हमारा स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने? तो अभी इसको हमने देखा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पहले गृह मंत्री बने थे। अगर इनके विषय में जाने तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रभावित थी? तो बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी से प्रभावित थी। अगर जान लें इनके विषय में तो भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्येक नागरिकों को अनुच्छेद 12 से 35 के तहत विभिन्न मूल अधिकार प्राप्त हैं, किंतु ये अधिकार अनुच्छेद 19(2) के दायरे के अधीन है। उदाहरण के फलस्वरूप भारत ने जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकाल अनुच्छेद 352 से 360 के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान ग्रहण किया है, जबकि मूल अधिकार की व्यवस्था अमेरिकी संविधान से संदर्भित है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान कैसा है? तो आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। इनके बारे में जानें तो भारतीय संविधान अनम्यता तथा नम्यता का मिश्रण है, अर्थात यह आंशिक रूप से कठोर तथा आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। भारतीय संविधान में समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलावों के अधीन स्वयं को ढाल लेने की क्षमता है। इनमें होने वाले संवैधानिक संशोधन इसकी नम्यता का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो निरंतर जारी है और इसलिए इसे जीवित आलेख भी कहते हैं। दूसरी तरफ संसद संविधान की आधारभूत संरचना में कोई भी संशोधन कर सकता है, जो संविधान की कठोरता या अनम्यता को दर्शाता है। इसी कारण B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर व अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये हमने भारतीय संविधान के जो इतिहास से क्वेश्चंस बनते हैं और प्रस्तावना से उनके प्रश्नों को आज हमने देखा है। इनके विषय में पूरी व्याख्या भी देखी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को देखने वाले हैं। हाँ फ्रेंड्स, थोड़ा गला खराब था इसलिए बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।